आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ऐसे टॉपिक के बारे में जो ना मेरे बहुत दिल के करीब है। डिवोर्स। बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं कि भाई डिवोर्स हो गया मम्मी पापा का, क्या करें। बड़े लोग होते हैं उनके ऐसे पता चलता है 30-35 के, और उसके उसको पता चलता है मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया। बोलता है सच्ची? ओ ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ, मीटिंग में हूँ। डजेंट मैटर। मेरे हिसाब से जब आप स्कूल वूल छोड़ देते हो, घर से बाहर चले जाते हो, फिर तो मम्मी पापा को डर इस बात का भी रहता है कि अगर हम डिवोर्स कर लें तो हमारा कौन ही है, ये लड़के पे सब छोड़ देंगे तो वृद्धाश्रम छोड़ आएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? दिस इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी। बट जब आप छोटे होते हो और आप देख रहे होते हो अपने मम्मी पापा का डिवोर्स विवोर्स हो रहा होता है, बहुत सारे बच्चे बताऊं क्या करते हैं, कमरे में चले जाएंगे, पीछे मम्मी पापा लड़ रहे हैं, दूसरे कमरे में मैं खिलौनों के साथ खेल रहा हूँ। वाह, तुम तो कुछ करती नहीं। वाह, वाह, ये ये नहीं करना। दिस इज द मोस्ट पुसी मूव एवर। दिस इज द मोस्ट पुसी मूव एवर। एज अ चाइल्ड आपकी जो मम्मी पापा हैं, कभी भी उनकी लड़ाई होती है, टेक मैटर इन योर ओन हैंड्स। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके मम्मी पापा लड़ रहे हैं, आपको जाना भी उल्टी सीधी हरकतें करनी है। यू हैव टू इंश्योर कि आपके मम्मी पापा लड़ रहे हो तो वो दोनों अपनी लड़ाई छोड़े और बोलते हैं बहनचोद ये है चूतिया। आपको अपने मम्मी पापा का जो रेज का जो आउटलेट है ना अपनी तरफ करना है, कि उन दोनों का जो गुस्सा आपस एक दूसरे के लिए वो मेरे ऊपर आ जाए, जिससे वो दोनों क्लोज आ जाएं। समझ रहे हो? कैसे समझाऊं मैं? रुको, होल्ड ऑन, मैं आपको ना बना के दिखाता हूं। ये देखो, ये आपकी मम्मी, ये है आपके पापा। ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, ये हैं आपके पापा। आपके पापा ने ब्रेड्स करा रखी हैं। ठीक है, आपके पापा हिपस्टर है। आपके पापा इजरायली हैं जो अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग करने के बाद कसौल आए हैं। ठीक है ठीक है। और ये आपकी मम्मी। आपकी मम्मी इज अ रॉक। शी होल्ड्स एवरीथिंग डाउन, नॉट बिकॉज शी हैज नो हेयर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, घमासान लड़ाई हो रही है, सब कुछ ऐसे। ठीक है, लड़ाई चल रही है। ठीक है, यहां पे होती है आपकी एंट्री। ये हो आप, यू आर वेल फेड, प्रिविलेज में जिए हो आप। आपने क्या करना है, इस एनर्जी को अपनी तरफ लेकर आना है कि ये दोनों गुस्से में मेरे को गाली दें। अब क्या होगा, आप सैड है ना, बट देख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो ना? दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सेविंग योर मैरिज, सेविंग योर पेरेंट्स मैरिज। ये लॉजिक बताऊं कैसा है? जैसे आप किसी चीज को इतना ज्यादा हेट करते हो कि आप भूल जाते हो आसपास के लोगों के लिए कि वो आपसे थोड़े डिफरेंट है, जस्ट बिकॉज आप उस चीज को हेट करते हो और उसके ऊपर आप चिल्लाने लग जाते हो। यू हैव टू बिकम द पाकिस्तानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखा है ना, जैसी पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बात आती है, सारे लोग क्या चूती है भाई, पागल, दिमाग ही नहीं है भाई, अकल ही नहीं है बहनचोद, कर्जे पे कर्जा, दिमाग ही नहीं है। तो यू हैव टू बी दैट फॉर योर पेरेंट्स मैरिज। उससे बताओ क्या होगा, उससे कोहेसिवनेस बढ़ती है। कोहेसिवनेस ऐसे बढ़ती है, पोलराइजेशन ऐसे बढ़ती है। यू हैव टू गिव टू पीपल समथिंग टू हेट so that they can love you, so that they can love each other. Be the most naughty kid ever, be the most naughty kid ever। बदमाश, बदमाश। उनको तब लगेगा कि हमने तो भाई किसको जन्म दे दिया, ये किस पे गया है। एक दूसरे से इस बात पे लड़ाई हो जाती है, तुम पे गया मेरे पे गया, और वो रोक के बोलते तू है ही ऐसा। वो तब नहीं समझेंगे जब आप 30 साल के हो जाओगे, है ना, और आप घर छोड़ के चले जाओगे,
कि मैं नहीं आ रहा वापस, मैं नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ, मेरे को मिल गई है, मैं एमएलएम स्कीम में हूँ। एमएलएम नहीं है पहली बात तो, पापा पिरामिड नहीं है वो, हम सब ने पैसे मिलाए और हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। फिर आप घर नहीं आओगे, फिर आपके पेरेंट्स को ना पता चलेगा कि फक यार, समथिंग इज मिसिंग। मैं अपनी बीवी को गाली देना चाहता हूं पर मैं दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई रीजन नहीं है, कोई आउटलेट नहीं है। समझ रहे हो ना? दिस इज हाउ यू सेव योर पेरेंट्स मैरिज। अब दूसरी चीज बताऊं क्या है, दूसरी चीज ये तो मतलब कभी काम करेगी कभी नहीं करेगी, ये बहुत लंबी लंबी गेम है। शॉर्ट टर्म में अगर आपको शॉर्ट टर्म में अपने मम्मी पापा की लड़ाई रोकनी है, सब कुछ करना है, जब भी कुछ भी अगर लड़ाई हो ना, वो इंसिडेंट को अपने मन में बिठा लो और उसको दोहराओ। गेस्ट्स के सामने कोई आ जाता है, लोग पूछते हैं ना कि आ जाओ बेटा, आए हैं गेस्ट वेस्ट आए हैं, कुछ गा के सुनाओ। तो मैंने एक गाना लिखा है इसके लिए, जस्ट इसी के लिए भाई, रुको, है ना, कि मतलब गेस्ट वेस्ट आए हैं, मम्मी पापा की लड़ाई हुई है, अब आपको क्या करना है, गेस्ट के सामने रीनैक्ट करना है। दासता है एक कि एक दिन एक मम्मी थी, जिसको पापा ने था पी के पीटा। मम्मी ने फिर कॉल किया नाना को और नानी को, और घर के बाहर लगा मामा का डेरा। रुको, अब गेस्ट होंगे ना, वो ऐसे सोच रहे हैं। उसके बाद मामा ने पापा को स्कॉर्पियो में भरा और ले गए नानी के हाउस, और ले गए नानी के हाउस, और ले गए नानी के हाउस। डायरेक्टेड बाय, कौन है यार जिसने ओम शांति ओम डायरेक्ट करी थी, भूल गया मैं। आई हैव फॉरगॉटन हु डायरेक्टेड ओम शांति ओम। फराह खान, डायरेक्टेड बाय फराह खान। दिस विल वर्क, सही में। डिवोर्स रेट्स इसीलिए कम नहीं हो रहे हैं भाई बाहर, इसीलिए नहीं कम हो रहे बिकॉज चिल्ड्रन आर नॉट इंक्लूडेड, दे डोंट फील इंक्लूडेड इन देयर फैमिली। इंडिया में कम इसीलिए क्योंकि बच्चे ऐसी हरकतें कर देते हैं। बाहर बताऊं क्या होता है, वेस्टर्न वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे पेरेंटहुड इज सेपरेट फ्रॉम वाइफ एंड हस्बैंड। समझ रहे हो? इंडिया में उल्टा है। इंडिया में पेरेंटहुड, वाइफ, हस्बैंड सब सेम है, सब सेम है। बच्चे के लिए मम्मी पापा दोनों वही है, मम्मी पापा, दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर मम्मी पापा। तभी इंडिया में डिवोर्स रेट्स कम है। सही बात, क्योंकि बच्चों को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं इंडिया में। अगर भाई तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? ये कजन तो करेगा नहीं तुम्हारा, है ना, उसके तो पापा पे बहुत पैसे हैं बेटा, वो अपना संभाल लेगा, उसकी तो दुकान है, तुम क्या करोगे? तुम्हें ये सब करना पड़ेगा ना, तुम्हारे बाप पे तो है नहीं बिजनेस, तुम तो संभाल, तुम्हारे को तो खुद ही करना पड़ेगा, ऑफिस जाता है तुम्हारा बाप, तुम्हें ही करना है भाई ये सब, और कौन करेगा? बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिन लोगों का जो बच्चे होते हैं ना, जिनके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया होता है, तो उनको लगता है कि भाई उनके साथ में सबसे ज्यादा खराब हो रहा है, उनके साथ में सबसे ज्यादा खराब हो रहा है। पर स्कूल में ना ऐसे बच्चों को घंटे लेवल की सिंपैथी या एम्पैथी नहीं मिलती थी, कोई नहीं देता था। पता है क्यों? क्योंकि वो लड़का जिसकी मां 8 साल की उम्र में मर गई थी, उससे मम्मी बोला नहीं जाता इस औरत को जिसको पापा उठा के लेकर आए हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? उस लड़की का दर्द अलग है जिसकी मां सही में मर चुकी है। जो डिवोर्स वाले घर से अगर उसको मम्मी बोलना है, उसको सिर्फ टैक्सी करनी है और वापस जाना है भाई, जेन्युइनली। बट जिसकी मां मर गई है, वो किसी और औरत को अगर मां मम्मी बोलना चाहता है, उसके लिए कितना हेला ऑकवर्ड। ना ना, नहीं नहीं, मैं नहीं, नो, तुम मेरे को मम्मी बोल सकते हो, और वो शाय हो रहा है, उसको नहीं, छी, उल्टी आ जाएगी भाई उस बच्चे को। जब डिवोर्स हो जाता है ना मम्मी पापा का, लोग बच्चों के बारे में सोचते हैं, हस्बैंड वाइफ के बारे में सोचते हैं,
है ना, ये सोचते हैं। पर कोई ये नहीं सोचता दादू दादी और नाना नानी पे क्या बीत रही है। उनसे उनका नाती नातिन छिन रहे हैं भाई, समझ रहे हो ना। और फिर ना फ्लिप हो जाता है भाई। वो भाई दादा आता था भाई पूरा का पूरा, चलो गुग्गुल क्रिकेट खेलने चलते हैं, क्रिकेट खेलो ये गुग्गुल, अंडर आर्म बॉलिंग, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। और जैसी चल, रोज आ जाते हैं पार्क में क्रिकेट खेलने के लिए, शोर मचा के रखा हुआ है, पूरी गली हल्ला। पुलिस बुला दी भाई बच्चे पे, अपने अपने नाती पे पुलिस बुला दी कि ये क्रिकेट खेलता है गली में, शीशे तोड़ दिए, खेल भी नहीं रहा, खड़ा है भाई। हाउ वुड अ नाइजीरियन लॉयर फाइट? एज पर द लॉ, एज पर द फकिंग लॉ। I stop thinking that I am a racist man. A Nigerian lawyer will fight as per the law. He will argue as per the law, as per the procedure set in law. Your Honor, as you can see, the witness first said that my client stole his plastic water bottle sandals. But right now I can see that the witness is himself wearing the same plastic bottle sandals. Then who took it? But as per the law, ठीक है? As per the law. तुम लोग ना मेरे को कैंसिल, आई एम सॉरी भाई, आई शुडंट हैव डन इट ब्रो, आई एम स्ट्रेचिंग इट। ये एक दो बारी के लिए ठीक था, बट दिस इज द लास्ट वन। बंगाली डिवोर्स लॉयर कैसे करता है? इज दिस व्हाट आई एम टू यू? अ xenophobic comedian, a xenophobic man who does accents? Is this what you get off on? This is what you fucking find funny? নমস্কার জজ, আমি দেখছিলাম কি এ দাদা, দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, অ্যাজ পার দ্য রুলস তুমি কি করছো এখানে, কি করছো? দাঁড়াও দাঁড়াও, জজ, মিস্টার জজ, এই এই মিস্টার জজ, এখানে এখানে, হ্যাঁ, I am not tall, yes I am short, I am very short, I know, এখানে দেখো, yes I know. Is this what you get off on? दासता है एक दिन एक मम्मी थी, जिसको पापा ने था पी के पीटा। मम्मी ने फिर कॉल किया नाना को और नानी को, और घर के बाहर लगा मामा का डेरा।